अखिलेश यादव तो नामर्द है जो अपनी पत्नी का बेइज्जती देखकर चुप है। अखिलेश यादव ने पूरे यादव समाज की नाक कटा दी। जो आदमी अपने पत्नी के अपमान पर चुप है वो राज्य के बहन बेटियों को कैसे जिहादियों से बचाएगा? सोचने वाली बात है। वोट के लिए कुछ भी अपने साथ करवा सकती है। ऐसे तमाम मैसेज लोग कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। दोस्तों, मैं डिंपल और मौलाना के बीच जो कुछ हुआ उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब हद पार हो जाए, लोगों का जुबान बेलगाम हो जाए, तो एक सच्चे यूट्यूबर का ये फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाए। आज एक यादव के खिलाफ है, क्योंकि ये बीजेपी वाला मौलाना ने ऐसा षड्यंत्र रचा है। आप ये वीडियो देखिए। मौलाना साजिद रशीदी, नाम मौलाना, अरे ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। चंद सिक्के मिल जाते हैं, आगे टीवी पे बैठ जाते हैं मुस्लिम कौम की तरफ से बोलने के लिए, लेकिन इनके पर्दे के पीछे ये बीजेपी के सपोर्टर है और बीजेपी के लिए इन्होंने पिछली बार वोट भी मांगा था। ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं डिंपल यादव के बारे में। आप अभी तक समझ नहीं पाए होंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए, सब समझ जाएंगे। दोस्तों, 2027 का चुनाव नजदीक है, जिससे तमाम चीजें फैलाई जाएंगी ताकि मेन मुद्दों से जनता हटकर फालतू के मामलों में पड़े। आइए आज विस्तार से इन सभी चीजों को पर्दाफाश करें। दोस्तों, इस पूरे घटना की शुरुआत तब हुई जब एक टीवी डिबेट शो में मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। आपको बता दें, मस्जिद में सपा की बैठक के दौरान डिंपल बिना सिर ढके बैठी थी। उनके साथी इकरा हसन, जो कि बाकायदा पूरी तरह से अपने बदन को ढकी हुई थी, जिस पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि डिंपल यादव नंगी बैठी हैं। उनके पीछे का शरीर दिख रहा है, जिसमें मौलाना ने एक फोटो भी शेयर किया और मौलाना का कहना था कि डिंपल यादव को इकरा हसन से सीखना चाहिए कि कैसे मस्जिद में बैठना चाहिए। यहीं से ये विवाद चालू हुआ है, जबकि इकरा हसन ने साफ साफ कहा कि ऐसे आदमी का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। नाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बिल्कुल सही बात है, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी महिला के बारे में अपशब्द बोलना। दोस्तों, डिंपल यादव जो कि एक संस्कारी भारतीय महिला हैं, ये हमेशा गले में माला और माथे पर टीका और बिंदी लगाती हैं। खैर, लोगों का ये भी कहना है कि डिंपल यादव सिंदूर क्यों नहीं लगाती, तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इस एक्ट के अनुसार आदमी अपने मन पसंद से कुछ भी पहन ओढ़ कर रह सकता है। ये उनका अधिकार है। अब इसी बात पर यह विवाद इतना बढ़ता है कि एक राठी साहब ने मौलाना को थप्पड़ भी स्टेज पर जड़ दिए। एक भाई साहब बीच में ना आते तो मौलाना साजिद रशीदी तो आज बुरी तरह पिट जाते हैं। आपको बता दें, मौलाना को मारने की धमकी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव मेरी बेटी को बलात्कार की धमकी दिलवा रहे हैं, ऐसा कहना है मौलाना का। जरा सुनिए इनकी बात। अब उनसे आप पूछिए कि परसों से जो लोग मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे, तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो पूरे देश के मौलानाओं की ठेके। दोस्तों, धीरे धीरे ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि भारत में लोग यही बातें कर रहे हैं कि अखिलेश यादव डरपोक हैं, मुल्ला हैं, अखिलेश खान हैं, ऐसी बातें होने लगी। लेकिन ये विवाद अब 2027 में होने वाले चुनाव पर इम्पैक्ट डालेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। जिस चीज़ के द्वारा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, शायद वही कड़ी फिर से दोहराने वाली है। इस वीडियो में हमने बताया है।
जरा सोचिए, एक छोटा सा टिप्पणी आपके किए गए इतने वर्षों के कामों पर पानी फेर देगा। कोई सोचा नहीं था, क्योंकि जनता को जो सुनाई देता है वो उसी से डरता है। जैसे कि इस टाइम लोग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सकते, जब अपनी पत्नी पर बोलने पर मौलाना को कुछ नहीं बोला, तो क्या हमारे बहन बेटियों पर वो बोलेगा? इस बात को आप गहराई तक सोच समझ पा रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़े अच्छे से समझ पा रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस को ही सच मान लेंगे? क्या डिम्पल यादव ने बुर्का नहीं पहना इसलिए वो नंगी हैं? क्या ये हमारे लोकतंत्र की बहस का स्तर है? क्या इसी सवाल से हमें तय करना चाहिए कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा? दोस्तों, एक चीज़ समझिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो सबसे पहला काम होता है जनता की भावनाओं को उकसाना, इमोशंस को भड़काओ, ताकि कोई ये न पूछे कि सरकार ने कितनी नौकरियां दी, शिक्षा की हालत क्या है, अस्पतालों में डॉक्टर हैं या नहीं, किसानों को लागत का दाम मिला या नहीं। इन सब सवालों से बचने का सबसे आसान तरीका होता है धर्म और महिला के पहनावे की राजनीति, और यही आज से हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, डिम्पल यादव ने बुर्का नहीं पहना, उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया, तो क्या वो इस देश की सभ्यता की दुश्मन हो गई? क्या कोई महिला केवल अपने कपड़ों से ही तय की जाएगी कि वो कितनी भारतीय है? और ये सवाल पूछने वाले कौन है? वो मौलाना जिसे बीजेपी का करीबी बताया जा रहा है, और जो खुद महिलाओं की इज्जत पर ऐसा बेहुदा बयान देता है। वो असल में कौन सी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है? एक मिनट सोचिए, अगर यही बात प्रियंका गांधी पर बोली जाती या स्मृति ईरानी पर, तो क्या बीजेपी ऐसे चुप बैठती? कभी नहीं। फिर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये एक जाल है, ऐसा जाल है जिसमें अगर वो बोलें तो कहेंगे देखो मुस्लिमों के खिलाफ है अखिलेश खान, अगर नहीं बोले तो कहेंगे देखो डरपोक है अखिलेश खान। मतलब जिसका नाम है अखिलेश यादव, उसका पूरा नाम ही चेंज कर दो और कुछ भी बना के बोलो। मतलब आप कुछ भी करो, वो लोग आपकी छवि बिगाड़ने का तरीका निकाल ही लेंगे। और इसलिए अखिलेश यादव चुप हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ। दोस्तों, अब आते हैं चुनाव और जनता पर। 2027 के चुनाव में अगर जनता इसी तरह वायरल वीडियो, बुरखे, बिंदी और सिंदूर पर वोट देने लगी, तो समझ लीजिए कि असली मुद्दों पर बात करने का लोकतंत्र से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ये खतरा सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं है, ये खतरा आपके और हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि अगर एक नेता को उसकी पत्नी के पहनावे से जज किया जाएगा, तो कल आपकी बेटी, बहन या माँ को भी ऐसे ट्रोल किया जाएगा। अब कुछ आंकड़े भी सुन लीजिए। यूपी में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर रोज औसतन 150 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। 1 लाख शिक्षक पद खाली पड़े हैं, लेकिन बहस डिम्पल यादव की बिंदी पर हो रही है, उस मौलाना के कहने की बातों पर हो रही है। यूपी में बेरोजगारी दर 2023 में 8.1% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। लेकिन टीवी चैनलों और ट्रोल आर्मी को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए बिंदियों का विश्लेषण, चुनावी राजनीति मसाला। अब फैसला आपको करना है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद में सोचने की असली बात यह है, क्या किसी के बोलने से हम एक ईमानदार नेता की जगह किसी को भी चुन लें? नहीं, हमें हर हाल में अपने देश के हित में हर कार्य को करना है और एक अच्छे नेता को वोट करना है, जो आपकी बहन बेटियों, आपके देश की रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री का कौन अधिकारी है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।